हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल मैथमेटिकल नोशंस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 6 दैट इज ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे और इन वीडियो में आपको चैप्टर 6 के हर एक एग्जाम्पल, थ्योरम और क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। देखो, क्लास 9th में हमने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था और क्लास 10th में अब हम ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज द कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। देखो, कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या कहा गया है कि टू फिगर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। यानी कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर की अगर शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो तो वो ज्योमेट्रिकल फिगर क्या बन जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया गया, दो ट्रायंगल दी हैं, ये भी ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल कैसे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों एंगल क्या है 60-60 के, तीनों साइड क्या है इक्वल। अब आप इस फर्स्ट ट्रायंगल जो ए बी सी को देखो और जो सेकंड ट्रायंगल डी ई एफ को देखो। पहली ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो शेप तो दोनों की सेम है ही। और साइज देखो, इसकी साइड कितनी है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, यहाँ पर भी साइड कितनी है 2 मीटर्स 2 मीटर्स और 2 मीटर्स। तो दोनों जो ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी डी और डी ई एफ, दोनों की शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगी। तो ये जो दो ज्योमेट्रिकल फिगर है दैट इज ये दो ट्रायंगल है वो कैसी होगी, सिमिलर होगी। आगे देखो, ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया हुआ है, चारों एंगल कितने हैं 90 के हैं, साइड कितनी है, हर एक साइड 2 मीटर से। दूसरी शेप क्या दी हुई है, दूसरा फिगर क्या दिया हुआ है ई एफ जी एच, ये भी क्या है एक स्क्वायर है और इसकी भी हर एक साइड क्या दी हुई है 2 मीटर्स दी है। तो जो दो ज्योमेट्रिकल फिगर है, पहला जो फिगर है वो क्या है स्क्वायर है, दूसरा क्या है वो भी क्या स्क्वायर है, दोनों की शेप सेम होगी, स्क्वायर की शेप होगी, दोनों के साइज भी क्या आगे इक्वल आगे। तो ये दोनों स्क्वायर है, ये भी कैसे आगे कॉन्ग्रुएंट आगे। यहाँ पे दो सर्कल दिए हैं, एक सर्कल का सेंटर ओ है, दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है ओ डैश है। पहले सर्कल की रेडियस 1 मीटर, दूसरे सर्कल की रेडियस 1 मीटर। देखो, जो सर्कल का साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। अगर रेडियस बड़ी होगी तो सर्कल बड़ा होगा, रेडियस कम होगी तो सर्कल छोटा होगा। अब ये दोनों की शेप क्या है, सर्कुलर शेप है, दोनों के साइज क्या है, साइज भी सेम है क्योंकि क्या दी रेडियस 1 मीटर। तो ये दोनों सर्कल भी कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब दो ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, शेप भी सेम और साइज भी सेम। दूसरा देखो, सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में क्या कहा गया, टू फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर की सिर्फ शेप सेम आए, साइज सेम ना आए तो उन फिगरों क्या बोला जाएगा, सिमिलर। इसने कहा कि साइज नॉट नेसेसरली सेम, कि साइज यहाँ पे जरूरी नहीं कि सेम आए लेकिन शेप सेम आएगी, तो उन फिगर को आप क्या कह दोगे, वो फिगर हो जाएंगे सिमिलर फिगर। एक छोटा सा एग्जांपल देखो कि आपको एक ताजमहल की फोटो दे दी जाए, एक छोटे साइज में फोटो हो ताजमहल की, एक बड़े साइज में फोटो हो, शेप तो दोनों सेम है क्योंकि दोनों किसकी फोटो है, ताजमहल की फोटो है, ठीक है, बट साइज उनके क्या है डिफरेंट है। तो ये कैसे हो जाएंगे सिमिलर फिगर। और एग्जांपल जैसे दिए हुए हैं, एक आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल आप डी ई एफ ले लो, यहाँ पे डी ई एफ। देखो, पहली ट्रायंगल क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि तीनों एंगल सेम है, तीनों साइड सेम है। दूसरी ट्रायंगल वो भी क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल सेम 60 डिग्री के हैं और तीनों साइड क्या है इक्वल दी है। अब देखो, ए बी सी डी को देखो, आप डी ई एफ को देखो, दोनों की शेप तो क्या है सेम है क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक ही शेप उनकी, बट साइज यहाँ पे लेंथ क्या है, साइड की लेंथ 1 मीटर, यहाँ पे साइड की लेंथ क्या है 3 मीटर्स। तो साइज डिफरेंट आ गए लेकिन शेप सेम है, तो यहाँ पे ए बी सी डी और डी ई एफ कैसी हो जाएंगी सिमिलर हो जाएंगी। दूसरे एग्जांपल में क्या दिए, दो स्क्वायर दिए हुए हैं, पहला स्क्वायर ए बी सी डी, दूसरा क्या है ई एफ जी एच। अब यहाँ पे देखो, ये भी चारों एंगल 90 है और साइड इक्वल है, तो ये भी एक स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो साइड लेंथ वो क्या दी हुई है 2 मीटर, यहाँ पे साइड लेंथ क्या दी हुई है 4 मीटर। तो शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है। तो दूसरी खास बात क्या होती है कि जब कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं तो एक फिगर के ऊपर हम दूसरी फिगर को ओवरलैप करवाते हैं तो कंप्लीटली उसको कवर कर लेती है, ढक लेती है, जबकि ऐसा सिमिलर फिगर में नहीं होता है।
कॉन्ग्रुएंट के लिए जो नोटेशन यूज की जाती है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ हो गया कि शेप भी सेम है और साइज भी सेम। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या नोटेशन यूज की जाती है, ऊपरी सिंबल और इक्वल। किसके कॉन्ग्रुएंट है, डी ई एफ के इक्वल है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो स्क्वायर है ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ जी और एच। ठीक है, यहाँ पे ये सर्कल इसके कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर के लिए क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए बी सी इज। सिमिलर के लिए ये इक्वल का निशान नहीं आता, किसके इक्वल आ जाएगा, किसके सिमिलर चला जाएगा, डी ई एफ। यहाँ पर भी क्या लिख देंगे कि ए बी सी डी इज सिमिलर टू ई एफ जी एच। जो स्क्वायर है ए बी सी डी किसके सिमिलर है, ई एफ जी एच के। तो ये बेसिकली सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर का ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए सेकंड जो थर्ड डेफिनेशन आती है दैट इज द सिमिलर पॉलीगन। सिमिलर पॉलीगन में क्या कहा गया है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। कि जब सबसे पहले तो जिन दो पॉलीगन की हम सिमिलरिटी की जिक्र कर रहे हैं उनकी नंबर ऑफ साइड क्या होनी चाहिए, सेम। यानी कि एक ट्रायंगल को हम ट्रायंगल के सिमिलर दिखा सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल के इक्वल दिखा सकते हैं, हेक्सागन को हेक्सागन के सिमिलर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कि जो दो पॉलीगन है उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो किस में होनी चाहिए, सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लूँ, ए बी सी डी एक रोम्बस दिया हुआ है, ई एफ जी एच ये भी क्या है, एक रोम्बस दिया है। यहाँ हम कह दें कि ए बी सी डी इज सिमिलर टू ई एफ जी एच। अगर ए बी सी डी को सिमिलर बोल रहे हैं ई एफ जी एच, तो जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन क्या है ए, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन क्या है ए, तो इनको सिमिलर कहने का मतलब क्या है कि एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ई के इक्वल होना चाहिए। एंगल बी किसके इक्वल, एंगल एफ के इक्वल। एंगल सी किसके इक्वल, एंगल जी के इक्वल। और एंगल डी किसके इक्वल, एंगल एच के इक्वल। पहली बात तो ये होगी कि जो ऑल दी कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, जब सिमिलर बोल रहे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखो ए बी रेशियो ई एफ, इसकी पहली साइड ए से बी तक, ए बी इसकी पहली साइड ई से लेके ई एफ, ए बी रेशियो ई एफ किसके इक्वल। दूसरी क्या है, बी सी रेशियो एफ जी। तीसरा क्या है, सी डी रेशियो जी एच। और चौथी क्या है, डी ए या फिर ए डी रेशियो ई ऑफ एच। अगर ये कोरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो है वो क्या है, सेम हो, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो हम दो पॉलीगन को हम क्या कह देंगे, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी द सिमिलर। देखो आगे दिया हुआ है सिमिलर ट्रायंगल। अब जैसे सिमिलर फिगर की बात की थी हमने या सिमिलर पॉलीगन की बात की थी, ट्रायंगल क्या वो तो एक पॉलीगन ही है। तो इसमें भी एज इट इज डेफिनेशन आ जाएगी कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल मतलब वो प्लेन रीजन जो थ्री साइड से एनक्लोज हो। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए एंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। जैसे अब क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दे दी ए बी सी, यहाँ पे ए एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, बी दिया हुआ है 60 डिग्री और सी दिया हुआ है 40 डिग्री। दूसरी ट्रायंगल दे दी डी ई एफ, जहाँ पर एंगल डी हो गया 80 डिग्री, ई है 60 डिग्री और एफ है 40 डिग्री। देखो एंगल ए के इक्वल क्या है, एंगल डी है। एंगल बी के इक्वल क्या है, एंगल ई है। और एंगल सी के इक्वल यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो जो तीन एंगल है वो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं। ठीक है, अब देखो ए बी क्या दिया 1 मीटर और डी ई क्या दिया हुआ 2 मीटर।
तो ए बी रेशियो डी ई ये क्या है 1/2। अब देखो बी सी रेशियो ई एफ, देखो बी सी रेशियो ई एफ, बी सी कितना है 2 मीटर्स, ये कितना है 4 मीटर, तो यहाँ पर ये रेशियो कितनी आ गई 1/2। आगे देखो ए सी रेशियो डी एफ, ए सी कितना दिया हुआ है 2.5, ये कितना दिया हुआ है 5, 2.5 2 जा ये क्या गया यहाँ पे 1/2, क्योंकि 2.5 का डबल क्या होता है 5। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ए बी रेशियो डी ई इज इक्वल टू, ये भी क्या 1/2, सारे रेशियो क्या 1/2, तो सारे इक्वल है। बी सी रेशियो ई एफ इज इक्वल टू ए सी रेशियो डी एफ। जो ये तीनों जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशियो क्या है इक्वल है, और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम प्रोपोर्शन में सेम रेशियो में है, और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या है इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि ए बी सी सिमिलर हो गए ना, तो सिमिलर के लिए हमने क्या नोटेशन यूज की थी, ये वाली नोटेशन थी ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट थ्योरम पे हम आते हैं। एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 6.1 है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम्स को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हम लाइन खींचें, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि एक साइड के पैरेलल हम लाइन खींचे, जब एक साइड के पैरेलल हम लाइन खींचे वो दूसरी जो दो साइडें बचें उनको दो अलग अलग पॉइंट पे वो क्या करे इंटरसेक्ट करे, देन द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, जो बाकी दो साइड हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। जैसे अब ये एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, इस ट्रायंगल ए बी सी में मैं बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ, बी सी के पैरेलल मान लिया मैंने ये खींच दी लाइन, ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करके गई डी और ई पे इंटरसेक्ट करके गई। जो डी ई है यहाँ पे डी ई पैरेलल टू बी सी के पैरेलल खींचती, तो यहाँ पे क्या दिखाना है, जो डी ई ने जो ए बी और ए सी साइड को इंटरसेक्ट किया, ए बी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया डी पर, और ए सी को कहाँ इंटरसेक्ट किया ई पर। तो हमने क्या दिखाना है यहाँ पे कि जो ए बी और ए सी को जो डी ई ने इंटरसेक्ट किया वो किस में किया डिवाइड इन द सेम रेशियो, दैट मीन्स कि ए डी रेशियो डी बी किसके इक्वल है ए ई रेशियो ई सी। स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं कि अगर किसी एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हम लाइन खींचे, वो लाइन बाकी दो साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो जिन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जो पहली साइड और दूसरी साइड के जो अलग अलग पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वो कैसे इंटरसेक्ट करेगा सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। देखो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले देखो हम थोड़े से क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसका प्रूफ देखने से पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो b को e से मिला लो, b को आप किस से मिला लो e से मिला लो, b को e से मिला लो। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीट बी को मिला लिया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया देखो, एक तो ए डी ई ट्रायंगल होगी, छोटी साइड में है ना ए डी एक ट्रायंगल है, और एक ए बी सी, जो ए डी है वो ए बी सी का एक हिस्सा है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया हमने 9th में पढ़ा है कि वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। देखो मान लीजिए जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इस थ्योरम के प्रूफ से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि देखो ये ए बी सी कोई ट्रायंगल दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे हाइट किसका काम कर रही है, बी सी का काम कर रही है, तो 1/2 ए बी इंटू में बी सी, ये क्या आ जाता है एरिया आ जाता है। तो हम क्या लिखते हैं एरिया ऑफ ए आर, मतलब एरिया ऑफ किसका ट्रायंगल ए बी सी, वो क्या आ गया 1/2 ए बी इंटू में ए सी। अच्छा मान लिया ट्रायंगल अगर ऐसे दे दी, राइट एंगल नहीं दे रखी है, ये आ गया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल लें, ये किसका काम करता है हाइट की काम करता है। यहाँ पे मान लिया क्या है ए बी सी, ये क्या आ गया डी आ गया। तो
तो यहां पर एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये कैसे आता है 1/2 बी सी इंटू में हाइट क्या है यहाँ पे ए डी, बी सी इंटू में ए डी। ठीक है, अब तीसरा केस क्या है, देखो कि तीसरे वे से ट्रायंगल किस टाइप से दे दे, वो आपको ट्रायंगल ऐसे दे दे। ठीक है, ये दे दिया ए बी सी। देखो यहां पे जो आपने ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया वो बी सी को इंटरसेक्ट कर गया, लेकिन यहां से जब आप ये परपेंडिकुलर हाइट निकाल लोगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करोगे, ये बी सी से जाके बाहर आएगा। ठीक है, ये क्या आ गया डी। ठीक है, तो यहां पर भी एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो कैसे निकलेगा 1/2, बेस यहाँ पे क्या है, इस ट्रायंगल का बेस तो क्या है बी सी, और परपेंडिकुलर क्या आ गया इनटू में ए डी। यहाँ पे बेस सी डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर में ड्रा नहीं किया वो ट्रायंगल की साइड को इंटरसेक्ट नहीं किया, यानी कि उसको एक्सटर्नल इंटरसेक्ट किया है। दैट मीन्स बी सी को और आगे बढ़ाएं तो जाके वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो बेसिकली हमने क्या याद करना है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया निकाला जाता है ना 1/2 बेस इंटू में हाइट। हाइट जब हम क्या है परपेंडिकुलर ड्रा करते वो हाइट बनती, वो चाहे उस ट्रायंगल की साइड को, सामने वाली साइड को इंटरसेक्ट करे, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या वो इंटरसेक्ट ना करे तो चाहे वो बाहर एक्सटर्नल इंटरसेक्ट करे, तो 1/2 बेस और जो हाइट जहाँ पे बनती है परपेंडिकुलर जहाँ पे बनता है वहाँ से आएगा। चलो अब हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। देखो इस थ्योरम के प्रूफ करने के लिए बीसी को लिमिट के रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या है, क्या हमने दिखाना है, प्रूफ क्या दिखाना है कि ए डी बाय ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या दिखाना है ए ई बाय ई सी। हमने ये क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये जो B को E से मिला लिया। ठीक है, हमने क्या किया E से पर इस जो ये ट्रायंगल ए डी ई था, यहाँ जो E था E से क्या किया परपेंडिकुलर ड्रा किया इस साइड D पर, इस साइड D पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर मान लिया यहाँ पे, ये किस पे, ये कहाँ ले लिया एन ले लिया। जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया वो कहाँ गया है E से AD पर, जो परपेंडिकुलर ड्रा किया वो किस पे आ गया N पे आ गया। इसको हम क्या करते हैं, इस फिगर को ना थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, ये ऐसे दिया ना, इसको ऐसे रोटेट कर लेते हैं। जब ऐसे रोटेट करेंगे तो फिगर किस टाइप से बनेगी, देखो देखो ये है A, यहाँ पे आ गया ये B, और ये क्या आ गया C आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या था DE था, ये था D और ये E से हमने क्या किया परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये हमारा E से परपेंडिकुलर था, क्या था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर N था। ठीक है, B से हमने किसको मिलाया था, B से E को मिलाया था, B से हमने E को मिलाया था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। देखो हम किसका निकाल रहे हैं, ट्रायंगल ए डी ई के एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो नीचे वाले देखो ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट 1/2। अब देखो अब इस ट्रायंगल को ए डी ई को देखना है, तो ई से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया वो क्या आ गया ई एन आ गया, तो बेस क्या है ए डी 1/2, बेस क्या है आपका ए डी, और परपेंडिकुलर क्या है इनटू में ई एन, ये आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई क्या आ गया 1/2 बेस ए डी, और परपेंडिकुलर क्या आ गया ई एन आ गया। अब इसी तरह से क्या निकाल लो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका बी डी ई का, क्योंकि बी से डी और डी से ई पर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा बी डी ई, बी डी ई। नीचे वाली फिगर में देखो बी डी ई, बेस क्या है बी डी, और परपेंडिकुलर जो ई से डाला वो बी डी से बाहर आके हाइट बनी ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/2 बेस, बेस कितना है डी बी इंटू में हाइट कितनी है यहां से ई एन इंटू में ई एन।
तो दो ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया ए डी ई का 1/2 बेस ए डी परपेंडिकुलर ई एन। दूसरी ट्रायंगल क्या है बी डी ई बेस डी बी, और जो ई से परपेंडिकुलर गया वो क्या गया बी डी से एक्सटर्नल गया, बाहर गया 1/2 डी बी इंटू में ए एन। तो यहां से क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ट्रायंगल बी डी ई, ये क्या है 1/2 ए डी इंटू में ई एन, और ये क्या है 1/2 डी बी इंटू में ई एन। तो यहां पे देखो ई एन से ई एन कैंसल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या मिला दैट इज कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई, वो क्या आ गया ए डी बाय बी डी या डी बी, ए डी बाय डी बी। इसको इक्वेशन 1 ले लिया, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई, वो क्या आ गया ए डी बाय बी डी या डी बी। इक्वेशन 1 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, जैसे यहां से B से E को मिला था ना, हम क्या करेंगे D से C को मिला देंगे, C और D को मिला देंगे, ठीक है, C से D पे मिला देंगे। और क्या करेंगे D से, अब यहां तो E से AD पर परपेंडिकुलर डाला था, अब D से किस पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे, D से AE पर परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये परपेंडिकुलर जहां पे जाके मिलेगा उसको क्या ले लेंगे M ले लेंगे, ठीक है। अब इस फिगर को देखने के लिए देखो क्या करें हम, अब तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, अब इसको क्या करेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन करके देख लेंगे। देखो इसको जब ऐसे रोटेट करेंगे तो ये किस तरह की फिगर बनेगी, देखो ये ए साइड, जब आपने इसको ऐसे रोटेट किया है बी यहां चला गया और सी यहां पे आ गया, ये क्या था डी ई था, ये डी और ये ई। अब नए में हमने क्या किया है सी से डी को मिलाया है, सी से डी को मिलाया है, ये हमने सी से डी को मिला दिया। जैसे ही सी से डी को मिलाया तो क्या ट्रायंगल बनी सी डी ई, एक तो ट्रायंगल ये बनी, दूसरा हमने क्या किया डी से क्या परपेंडिकुलर डालना है, डी से परपेंडिकुलर एम डालना है। ये अलग फिगर इस वजह से करके दिखा रहे हैं आपको कि ताकि आपको उस फिगर के बजाय यहाँ से आसानी से समझ में आ सके। देखो अब दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए डी ई, जैसे ए डी ई। अब ए डी ई में देखो डी से परपेंडिकुलर कहाँ क्या गया हुआ है एम गया हुआ ना, तो अब यहाँ से देखेंगे, अब दूसरे सिरे से वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई कैसे आ जाएगा ए डी ई, जैसे पीछे क्या था 1/2 बेस इंटू में हाइट, ये आ जाएगा 1/2 बेस। अब क्या काम करेगा, अब ए डी ई में बेस ए ई का काम करेगा और परपेंडिकुलर डी एम का काम करेगा, 1/2 ए ई इंटू में क्या आ जाएगा डी एम, ठीक है। और यहां से एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अब दूसरे देखो क्या सी ई डी या फिर डी ई सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ई सी, बेस किसकी तरह क्या काम कर रहा है ई सी काम कर रहा है, और परपेंडिकुलर क्योंकि जब डी से परपेंडिकुलर डालना वो ई सी से नहीं आया, ई सी से बाहर चलाएगा वो परपेंडिकुलर, लेकिन हाइट तो भी रह जाएगी, ये आ जाएगा 1/2 बेस क्या है यहाँ पर ई सी, बेस ई सी है, डी से परपेंडिकुलर डाला वो ई सी से नहीं आया, ई सी से बाहर चला गया, और वो परपेंडिकुलर क्या है डी ऑफ एम, वो परपेंडिकुलर है डी ऑफ एम। अब हम इन दोनों की रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो देखो जब हम रेशियो निकाल लेंगे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, यह आ गया 1/2 ए ई इंटू में डी एम,
और ये आ गया 1/2 EC इंटू में DM। तो यहां से देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, DM से DM कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिला, यहां से मिला कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या फिर हम यहीं पे लिख देते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये क्या आ गया AE अपॉन EC। तो दूसरी इक्वेशन क्या मिली, दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEC, वो क्या आ गया AE/EC, AE/EC। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो देखो दो, यहाँ तक हमने क्या किया है, यहाँ तक हमने किया है देखो ADE का एरिया निकाला, ADE में बेस AD लेके परपेंडिकुलर EN लेके, बेस AD लेके परपेंडिकुलर EN लेके, और क्या किसका एरिया BDE, बेस BD लेके और परपेंडिकुलर EN लेके एरिया निकाल लिया। एरिया निकाल के दोनों की रेशियो निकाल ली तो क्या आ गई AD/BD। फिर हमने क्या किया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE निकाल, लेकिन इस बार बेस क्या लिया AE लिया, इस बार बेस क्या बनाया हमने AE, और परपेंडिकुलर क्या बनाया DM। तो 1/2 बेस इंटू में परपेंडिकुलर, ये आ गया। और दूसरे जो ट्रायंगल थी वो क्या ली DEC, बेस क्या बना EC और D से परपेंडिकुलर क्या बना DM। एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEC, इसको ट्रायंगल को रोटेट करके हमने देखा है। तो यहाँ से 2 इक्वेशन आ गई। अब इस फिगर को मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ। देखो अब 9th क्लास में हमने पढ़ा है, 9th क्लास में क्या कहता है कि अगर एक पैरेललोग्राम लें, ये हमने पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है, यहाँ से ये था ABC और D, एक ट्रायंगल बनाई ABC, इसको मिला दिया ABC, एक ट्रायंगल क्या बनी ABC बनी। दूसरा हमने D से B को मिला दिया, ये क्या बनी, देखो एक ट्रायंगल बनी ABC और दूसरी ट्रायंगल क्या बनी ट्रायंगल ABD। एक ट्रायंगल ABC बनी तो ABC, एक ट्रायंगल क्या बनी ABD। 9th क्लास में क्या कहता था कि अगर एक पैरेललोग्राम है या फिर 2 पैरेलल साइड के बीच में 2 पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो AB और DC अगर पैरेलल है, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है AB है, ठीक है। अगर 2 पैरेलल साइड के बीच में, 2 पैरेलल साइड के बीच में सेम बेस हो तो जो ट्रायंगल बनती हैं उनका एरिया क्या आता है सेम, यानी कि जो यहाँ से एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ABD वो क्या आता है इक्वल आता है। क्यों, क्योंकि दोनों किन 2 पैरेलल साइड में AB और CD के बीच में है और दोनों का बेस क्या है AB है। अब यहाँ पे हम देखें इसी रिजल्ट को, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या कह सकते, देखो अब जो ट्रायंगल है आपकी, देखो DBC, एक तो ये आ गई, देखो ये वाली DBC, D से B और B से आप किस पे गए C पे गए, DBC। और दूसरी ट्रायंगल क्या है, देखो DEC। देखो 2 ट्रायंगल बनाए आपने, देखो एक तरह से देखो ट्रायंगल D से E, देखो यहाँ पे ये कह दो D से E, E से B, या फिर EDB बोल दो, EDB, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल क्या बोल दी DEC, DEC और EDC। BC और DE कैसे दी हुई है, पैरेलल दी हुई है। तो दोनों ट्रायंगल किन 2 पैरेलल साइड के बीच में है, DE और BC, 2 पैरेलल साइड के बीच में है। दोनों का बेस क्या, देखो पहले ट्रायंगल EDB, इसका बेस क्या बन गया DE। दूसरी ट्रायंगल क्या है DEC, उसका बेस क्या है DE। दोनों के बेस क्या है सेम है, तो दोनों का एरिया क्या आएगा सेम आ जाएगा। तो एज वी नो द ट्रायंगल बिटवीन 2 पैरेलल साइड एंड हैविंग द सेम बेस हैज द इक्वल एरिया। तो यहां से हम क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द
ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEC। देखो DEC की जगह अब इक्वेशन सेकंड में देखो, इक्वेशन सेकंड में DEC क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE, नीचे क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEC। अब DEC की जगह तो क्या लिखा जा सकता है, DEB, DEB या BED या BDE, एक ही ट्रायंगल है वो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDE। क्यों, क्योंकि DEC की जगह क्या रख दिया, DEB या BED या BDE, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसकी जगह बदल दिया, क्या दे रखे तो AE बाय EC, AE बाय EC, इसको क्या बना दिया, इक्वेशन थर्ड बना दिया। इक्वेशन सेकंड में जस्ट क्या चेंज किया हुआ है, जो नीचे वाली ट्रायंगल है उसको दूसरी ट्रायंगल से रिप्लेस करवा दिया। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल साइड के बीच में एरिया क्या होता है, सेम होता है। अब आप गौर करो किस पे, इक्वेशन 1 पे और इक्वेशन थर्ड पे। इक्वेशन 1 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ द किसका, ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल की नोटेशन डाल लेते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE, ऊपर क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल AD, नीचे क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDE। यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, ऊपर है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE इक्वेशन थर्ड में, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल BD। इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। जब दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 V है, हमें क्या मिल जाएगा, इनकी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएंगी। तो राइट हैंड साइड क्या है इसकी, तो क्या है AD बाय BD, और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, AE बाय EC, AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय AD बाय DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE बाय EC, AE बाय EC। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि देखो हमने क्या किया था कि भाई एक ट्रायंगल ली थी ABC, उसके BC के पैरेलल हमने किससे डिवाइड करवा दिया था, DE से डिवाइड करवा दिया था। तो क्या रेशियो मिली, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, और इस थ्योरम को हमने क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम। देखो थेल्स थ्योरम से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, जहाँ पर जो DE है, ABC जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल दिया हुआ है। तो इसने कहा है क्वेश्चन में कि इन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है। अब दिया क्या है, देखो AD दे दिया, AD कितना दे दिया 1.5 सेंटीमीटर, DB दे दिया 3 सेंटीमीटर, AE दे दिया 1 सेंटीमीटर, EC नहीं दिया। उसने क्या पूछ लिया कि फाइंड EC हमने बताना है। देखो अब DE पैरेलल क्या दे दिया, BC के दे दिया। थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि भाई किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हम कोई साइड लाइन लें और वो लाइन बाकी दो साइड को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो वो जो साइड होती हैं सेम रेशियो में होती हैं। यहाँ से क्या आता है, बाय थेल्स थ्योरम AD बाय DB इज इक्वल टू क्या आएगा, AE बाय EC। ये होना चाहिए AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। अब जो दे रखा है, AD कितना दे दिया आपको 1.5 डिवाइड बाय DB कितना दिया 3 इज इक्वल टू AE कितना दिया है 1, और क्या निकालना है EC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो इसको, यहाँ इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, यहाँ से क्या आ जाएगा 1.5 इंटू में EC इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो यहाँ से EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बाई 1.5, 1.5 का दुगुना कितना आता है 3, तो ये क्या आ जाएगा 2। तो EC कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। देखो
1.5 डिवाइड बाय 3, 1/2 की रेशियो आ गई। यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय जो EC क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 की रेशियो आ जाएगी। हम कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम और जो एक्सरसाइज जो NCERT की एक्सरसाइज 6.2 है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।